वायुसेना और थल सेना को मजबूत करने के साथ साथ हिंदुस्तान नौसेना की ताकत भी लगातार बढ़ा रहा है। समंदर की सरहदों को महफूज बनाने के लिए नौसेना के बेड़े में एक नया जहाज शामिल हुआ है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च कर दिया गया। क्या है इसकी ताकत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लहरों पर शौर्य और पराक्रम के अटूट गठजोड़ की मिसाल है भारतीय नौसेना। मॉडर्न तकनीक और बेजोड़ ताकत का नाम है इंडियन नेवी। दुश्मन लहरों पर या फिर पाताल में छिपा हो, भारतीय नौसेना के जाबाजों की निगाहों से नहीं बच सकते। टारगेट लॉक और दुश्मन का खेल खल्लास। समंदर में भारतीय नौसेना की दमदार ताकत को देखते हुए दुश्मन हिंदुस्तान के समुद्री सरहद के आसपास भी फटकने की हिम्मत नहीं करता। अब इंडियन नेवी से जुड़ेगा समंदर का एक और शहंशाह, नाम है INS तारागिरी। देशी स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी के पास ऐसी ताकत है, ऐसी खासियतें हैं जो उसे लहरों का बाजीगर बनाता है। 3510 टन वजनी INS तारागिरी 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लहरों पर दौड़ सकती है। भारतीय नौसेना के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 75% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। स्वदेशीकरण की कोशिशों से बने INS तारागिरी की डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। INS तारागिरी का निर्माण इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी से किया गया है, यानी शिप के हिस्सों का अलग अलग जगहों पर निर्माण हुआ, फिर उसे लाकर एक साथ इंटीग्रेट यानी कि जोड़ दिया गया। स्टील्थ फ्रिगेट में स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि फ्रिगेट को रडार, सोनार और इंफ्रारेड मेथड से बचाया जा सके। स्टील्थ फ्रिगेट का समुद्र में दुश्मन की ओर से पता लगा पाना मुश्किल होता है, तभी ये छुपकर हमला करने में सक्षम होती है। INS तारागिरी युद्धपोत पर एंटी एयर वॉरफेयर के लिए आने वाले वक्त में सतह से हवा में मार करने वाली 32-12 HER या फिर VLSRSAM की तैनाती हो सकती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 2 ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स के साथ 2 RBO 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी मौजूद होंगे, जो दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी हैं। INS तारागिरी पर 2 HAL ध्रुव या सी किंग MK 42B हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए एनक्लोज्ड हैंगर है, जिसमें 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर छिपाए जा सकते हैं। अभी जो तारागिरी फ्रिगेट है वो 2025 में कमीशन हो जाएगी और वो भारत में बननी है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट और आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट से। और इससे क्या है कि ये एक स्टेल्थ क्वालिटी की है और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। एक स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है, 28 नॉट है। इसके बाद आधुनिक हथियार हैं, इसके बाद सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी है, सरफेस टू एयर मिसाइल भी है, एंटी शिप मिसाइल भी है और एंटी सबमरीन मिसाइल भी है। तो ये एक हथियारों से लैस और बहुत ही स्पीड वाला जो फ्रिगेट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, इसकी खसूसियत यह है कि इसके अंदर 70% से ज्यादा जो इंडिजिनस कंपोनेंट है। चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है। रक्षा जानकारों का यह मानना है कि साल 2025 तक चीन साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक काफी ताकतवर बनकर उभरने की कोशिश करेगा, जिससे निपटने के लिए भारत को भी अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ाना होगा। चीन की नेवल पावर को देखते हुए भारत समंदर में ताकतवर योद्धाओं की नई फौज उतारने में जुट गया है। चीन जो है वो अपनी नेवी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। इसके साथ साथ उसने जो चारों तरफ भारत के अपने पोर्ट ले लिए हैं और घेरने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार से उसने म्यांमार में कुआकपू आइलैंड और कोको आइलैंड में पोर्ट बनाया है, उसी तरीके से इसने जो चिटागांग पोर्ट लिया है बांग्लादेश में, हमनटोटा श्रीलंका में, उसके बाद मालदीव में एक आइलैंड पे को वो बढ़ा रहा है। उसके बाद जिबूटी में जो ईस्ट अफ्रीका में वो पोर्ट बना लिया, बिल्कुल तैयार है। इसी प्रकार ग्वादार में भी पोर्ट इसका तैयार है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो चीन जो है वो भारत को चारों तरफ से
घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को अपनी नेवल पावर बढ़ानी है और सो दैट उसका मुकाबला कर पाए। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे दुनिया में भारत की साख और धाक बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फिट न्यूज टुडे।